जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश का परिवहन हम देखने वाले हैं अब। तो मध्य प्रदेश के परिवहन को हम 3 भागों में बांट के देखेंगे। एक तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। परिवहन वाला जो टॉपिक है उससे प्रतिवर्ष क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और भारत का परिवहन पढ़े या मध्य प्रदेश का परिवहन पढ़े, जब भी हम पढ़ते हैं तो इसे 3 भागों में बांट के देखते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन क्या है? किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना जो है 1962 में की गई है। तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन जो है उसकी स्थापना कब हुई है? 1962 में की गई है। और सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का कौन सा 15वें स्थान पर है? और पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। अगर आप सड़कों की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है वो 15वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में NH46 जो कि 634 किलोमीटर है, ग्वालियर से बैतूल जाता है। NH46 634 किलोमीटर ग्वालियर से बैतूल। और NH44 571 किलोमीटर लंबा है। और NH47 जो है वो 558 किलोमीटर लंबा है। तो जब 3 सबसे लंबे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे जाएं, NH46, NH44 और NH47, और मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे पूछे जाएं जब, तो सबसे छोटा जो है NH135BV। कौन सा? NH135BV 7.5 किलोमीटर मात्र, जमीरा से बरगद। कहाँ? जमीरा से बरगढ़, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है। दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH339B जो कि 9 किलोमीटर है, और NH339 15 किलोमीटर तीसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का संख्या जो है 2019 तक 44 थी, यह बढ़कर 46 हो गई है। कितनी हो गई है? तो मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है वो 46 हो गई है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है 9104 है। कितनी लंबाई है? कुल 9104 किलोमीटर है कुल लंबाई मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की। और सड़कों के घनत्व में मध्य प्रदेश 31 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर के घनत्व में है। मध्य प्रदेश का राजकीय राजमार्ग की बात करें तो अभी हम राष्ट्रीय की बात कर रहे थे, अब हम राजकीय की बात करते हैं। कुल राजकीय मार्ग जो है वो 94 हैं। कितने हैं राजकीय राजमार्ग? कितने हैं? 94 हैं। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राजमार्ग है वो है MPSH 62। कौन सा है? MPSH 62, खिमलासा सागर से छिंदवाड़ा तक। कहाँ तक है? MPSH 62 जो है वो खिमलासा सागर से छिंदवाड़ा तक जाता है। SH 62। संबंधित जिले कौन कौन से इससे? तो सागर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा इससे संबंधित जिले हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग है MPSH 59, झालावाड़ राजस्थान से छेंगाम माखन खंडवा तक है। वहीं संबंधित जिले आगर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, इसके 323 किलोमीटर तक ही लंबा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग MPSH जो है वो 1A भिंड से अटेर एपरोर रोड जो 5 किलोमीटर मात्र है। और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो SH38A है, राऊ से मऊ तक, एक मात्र 8 किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेते हैं। तो सम संख्या में आवंटित राजमार्ग जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: NH30, NH34, NH44, NH46 और NH42। विषम संख्या में NH27, NH39, NH43, NH45 और NH47। NH30 की बात करें तो ये सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश और ये मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर और मंडला से होके जाता है। कौन सा? NH30 जो है वो मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर और मंडला से जाता है। और ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। वहीं NH34 जो है गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लखनादौन मध्य प्रदेश को जोड़ता है। NH34 जो है वो गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लखनादौन मध्य प्रदेश को जोड़ता है। मध्य प्रदेश में छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनादौन से होते हुए जाता है।
NH44 जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है और ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सागर, लखनऊ और सिवनी से होते हुए जाता है। कौन सा है? NH44 है ये। NH44 जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सागर, लखनऊ और सिवनी से ये होते हुए जाता है। NH46 जो है वो ग्वालियर से बैतूल को जोड़ता है। किसे? ग्वालियर से बैतूल को। NH46 यह मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क मार्ग 634 किलोमीटर है। ये NH46 है। और NH52 जो है संगरूर पंजाब से अकोला कर्नाटक मध्य प्रदेश में राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर और सेंधवा को जोड़ता है। अब हम थोड़ा मैप में एक बार देख लेते हैं इनको। ये जो आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में पश्चिम से निकल रहा है, ये है जयपुर से आ रहा है NH52 जो कि कोटा से होते हुए मध्य प्रदेश में आता है राजगढ़, देवास, इंदौर और सेंधवा। तो जो NH52 है वो कहाँ से होके जा रहा है? कोटा, राजगढ़, देवास, इंदौर और सेंधवा। NH46 की बात करें जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कहाँ से जा रहा है? शिवपुरी से, गुना से, भोपाल से, नर्मदापुरम और बैतूल से ऐसे जा रहा है निकल के। NH44, NH34 और NH30 ये इस डायग्राम में दिए हुए हैं, इनको आपको देख लेना है एक बार। देखो ये आ रहा है यहाँ से NH30 रीवा से इस तरीके से होते हुए जबलपुर और जबलपुर से मंडला। कहाँ से? जबलपुर से मंडला होते हुए आ रहा है। विषम संख्या जिनको आवंटित है NH27 जो है वो पोरबंदर से सिल्वर असम तक जाता है और ये मध्य प्रदेश में शिवपुरी होते हुए जाता है। ये आप डायग्राम में नीचे देख पा रहे हो, ये जो है NH27 है जो कि शिवपुरी जिले से होकर गुजरता है और ये कहाँ से कहाँ के लिए है? पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम के लिए निकाला गया है। NH39 जो है वो झांसी उत्तर प्रदेश से रांची झारखंड मध्य प्रदेश में ये छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी सिंगरौली से जाता है। और NH43 जो है वो गुलगंज मध्य प्रदेश से चौबासा झारखंड के लिए जाता है। और NH45 जो है ओबेदुल्लागंज मध्य प्रदेश से बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए है। कौन सा? NH45। NH47 बामन बोरे से गुजरात से नागपुर महाराष्ट्र के लिए है। ये अब हम इनको डायग्राम में एक बार देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ से निकलते हैं। देखो ये NH47 है जो कि मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा और बैतूल से होते हुए जा रहा है। कौन सा? NH47। ये NH27 है जो कि शिवपुरी जिले से होकर जाता है। NH45 जो है वो मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज से निकलता है और इस तरीके से बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, डिंडोरी की ओर जाता है। अगला जो है NH43 ये छतरपुर, दमोह, कटनी, उमरिया और अनूपपुर से होते हुए जाता है। और जो NH39 है वो पन्ना, सतना, रीवा और सीधी से होते हुए जाता है। अब हम जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी संख्या, राज्य में लंबाई और संबंधित मार्ग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा संबंधित मार्ग है, तो इसको समझेंगे। यहाँ से देखो क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। पहला है जो हमारा वो है NH46। ये 634 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 634 किलोमीटर लंबा है NH46 जो आपको विशेष रूप से याद रखना है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, ओबेदुल्लागंज, होशंगाबाद और बैतूल से होते हुए ये संबंधित मार्ग है। NH46 मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि 634 किलोमीटर लंबा है। NH44 की बात करें तो ये दूसरा सबसे लंबा मार्ग है। ये 571.9 किलोमीटर लंबा है और ये मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, लखनऊ और सिवनी से होते हुए जाता है। कौन सा? NH44। NH47 की बात करें तो 558.6 किलोमीटर लंबा है और झाबुआ, बंधेरी, धार, इंदौर, नेमावर, हरदा, बैतूल, मुलताई और पांडुर्ना से होके जाता है NH47। तो NH46 की बात हो तो 634 किलोमीटर,
NH44 की बात हो तो 571 किलोमीटर, और NH47 की बात हो तो ये कितना है, 558 किलोमीटर है। और ये झाबुआ, ये जो है झाबुआ, बंधेरी, धार, इंदौर, नेमावर, हरदा, बैतूल, मुलताई और पांडुर्ना को जाता है। NH45 495.2 किलोमीटर लंबा है। अमरकंटक से निकलकर डिंडोरी, जबलपुर, गौहरगंज, ओबिदुल्लागंज, भोपाल और नरसिंहपुर के लिए जाता है। NH45। NH30 जो है ये उत्तर प्रदेश सीमा, रीवा, कटनी, मंडला, छत्तीसगढ़ सीमा में प्रवेश करता है, NH30। और NH52 जो है ये राजस्थान से आता है और मध्य प्रदेश के राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, शाजापुर, देवास, इंदौर, महू, सेंधवा और महाराष्ट्र सीमा को जाता है। NH43 जो है, NH43 ये पवई, कटनी, उमरिया, शहडोल और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है। इसके बाद जो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है वो है NH47B। ये खंडवा, खरगोन, जुलवानिया और बड़वानी को जाता है। और इसके साथ ही आपको एक और याद रखना है, NH934, ये हीरापुर, सागर, खुरई और बीना से जाता है, NH934। 135 BB याद रखना है, ये आपको 7.5 किलोमीटर लंबा है। और ये जमीरा, बरगढ़, गहूर, दुबी, मगदौरा और बामोरा से जाता है। इतने तो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। बाकी क्या करना है, इनकी एक बार लिस्ट आपको PDF से पढ़ लेना है इसको। देखो, सर्वाधिक सड़क वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, सीधी है। सीधी जिला जो है वो सर्वाधिक सड़कें कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है सतना। तो सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको सतना में। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल किस पर है, तवा पुल है, तवा नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर। न्यूनतम सड़क वाला जिला झाबुआ है, कौन सा है। और सर्वाधिक सड़क वाला जिला है देखो सीधी, कौन सा, सीधी। और न्यूनतम झाबुआ है। सर्वाधिक सड़क घनत्व सतना का है और न्यूनतम सड़क घनत्व कहाँ का है, श्योरपुर का है। सबसे लंबा तवा सड़क पुल कौन सा है, तवा पुल है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो सड़क वर्ष घोषित किया गया है 2005 को। इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर आप एक बार समझो। क्वेश्चन सीधे आता है, सर्वाधिक सड़कों वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो आपको सही आंसर करना है सीधी होगा। जब ये पूछा जाए कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपको सही आंसर करना है कि उसका सही आंसर होगा सतना। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल पूछा जाए तो तवा पुल है, कौन सा है, तवा पुल है। अब हम आते हैं समाचार पन्नों से। देश का पहला 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिले मंदसौर, झाबुआ, रतलाम से होकर गुजरेगा। भारत में है एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मुंबई तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, दिल्ली से मुंबई तक जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम प्रीमियर लीग की। नर्मदा एक्सप्रेस वे जो कि प्रस्तावित है, ये अनूपपुर से झाबुआ के लिए, कहाँ पर, अनूपपुर से झाबुआ के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। और चंबल अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे भी प्रस्तावित है, ये कोटा, श्योरपुर, मुरैना, भिंड, इटावा के लिए है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मई 2019 से प्रस्तावित है। यह मध्य प्रदेश के 144 गांव व 3 जिले मंदसौर, रतलाम और झाबुआ से गुजरेगा। कौन सा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है 2010-11 की है, कब की है। इसका उद्देश्य सामान्य क्षेत्र में 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़क निर्माण करना है। अमृत योजना की बात करें तो 2015 में अमृत योजना की शुरुआत हुई। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है, अटल का। इसका उद्देश्य जल, सीवेज व परिवहन, सिटी बस की सुविधा उपलब्ध कराना है। देखो अटल नहीं, अमृत योजना। अमृत योजना जो है ना, ये 2015 में शुरू हुई थी। और इन्होंने किस उद्देश्य से लाए थे इसको, कि जो जल है, सीवेज है, परिवहन परिवहन सिटी बसें है ना, इनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए कहीं पर भी, एक किसी शहर में।
मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना जो है ये 1 जनवरी 2014 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना मनरेगा मजदूरों की सहायता से किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और अपनी बस सूत्र सेवा योजना जो है इसका प्रारंभ 23 जून 2018 से प्रारंभ किया गया। अपनी बस सूत्र सेवा योजना 23 जून 2018 से प्रारंभ की गई। इसकी सहायता से मध्य प्रदेश के 20 शहरों में बस सीमित किराए पर बस सेवा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। रेल परिवहन की बात कर लेते हैं अब हम। किसकी? रेल परिवहन की। तो इसकी पृष्ठभूमि, संभागीय मुख्यालय, रेल मार्ग और अन्य तथ्यों की बात करेंगे। तो हमने सड़क परिवहन को देख लिया है, अब हम रेल परिवहन की बात कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया था। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग कौन सा है? जबलपुर से इलाहाबाद। यह भी पूछा जा सकता है कब बनाया गया? 1867 में। जबलपुर से इलाहाबाद मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया। और 1870 में मुंबई से ट्रेन ने इटारसी, सुहागपुर और जबलपुर तक का सफर तय किया था। 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्टेट लाइन बिछाई गई। तो होलकर स्टेट लाइन कहाँ से कहाँ जाती है? खंडवा से इंदौर जाती है होलकर स्टेट लाइन। 1877 में इंदौर से उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन बिछाई गई। और 1909 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने श्योरपुर से ग्वालियर नैरो गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण कराया था। 1904-1905 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा नैनपुर गोंदिया लाइन बिछाई गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा। किस योजना के तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। पहले चरण के तहत 508 स्टेशन पुनर्विकसित किए जाने हैं, जिसमें मैहर, शिवपुरी, रीवा, कटनी, इटारसी, सागर समेत मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। किस योजना के तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। मध्य प्रदेश में प्रमुख रेल मार्गों की बात करें तो दिल्ली रतलाम मुंबई रेल मार्ग, दिल्ली आगरा भोपाल इटारसी रेल मार्ग, कोलकाता जबलपुर मुंबई इटारसी रेल मार्ग, चेन्नई हैदराबाद इटारसी रेल मार्ग और कल इलाहाबाद कटनी जबलपुर रेल मार्ग। सर इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं ऐसे, है ना। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप अब ध्यान से देखेंगे। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ है? बुधनी में है। ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ है? तो आप सही आंसर करेंगे इसका बुधनी। रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में स्थित है। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई है? तो निषादपुरा भोपाल में लगाई गई है। ISO प्रमाणित स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस वे है। कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस है। देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है। और देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल है। कहाँ पर बनाया गया मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन? मदन महल जबलपुर में। रेल स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में है। कहाँ पर है रेल स्प्रिंग कारखाना? ग्वालियर में है रेल स्प्रिंग कारखाना। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। कहाँ पर है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। और प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। कहाँ पर है? रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। तो रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में। ग्रीन ट्रेन देश की पहली भोपाल एक्सप्रेस है। तो ग्रीन ट्रेन देश की पहली भोपाल एक्सप्रेस है। और 2021 में स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से गुजरात के केवड़िया तक एक ट्रेन की शुरुआत की गई है। 2021 में मध्य प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज लेकर इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई है। तो इन फैक्टों को हमें एक बार दोबारा से देखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हमने देखा कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है और रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में है। उसके बाद हमने एक रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में देखा जो ISO प्रमाणित है। और एक ट्रेन देखी थी, वह भी ISO प्रमाणित है, वो है भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन। कौन सी? भोपाल एक्सप्रेस। फिर हमने देखा कि देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज है। और पिंक रेलवे स्टेशन प्रदेश का पहला मदन महल जबलपुर है। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ लगाया गया है? ग्वालियर में। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में।
प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है और रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल है। कहाँ पर है? भोपाल में है। ग्रीन ट्रेन जो है वो भोपाल एक्सप्रेस से पहली देश की, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए रीवा से गुजरात के केवड़िया तक के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं। वर्ष 2002 में भारतीय रेल जोन के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें 6 रेलवे जोन के अंतर्गत आती हैं। एक तो है पश्चिमी जोन। कौन सा है? पश्चिमी जोन। इसके अंतर्गत रतलाम डिवीजन, इंदौर जंक्शन, उज्जैन जंक्शन और बड़ोदरा डिवीजन आता है। वहीं पश्चिमी मध्य जोन के अंतर्गत जबलपुर डिवीजन में कटनी जंक्शन, रीवा जंक्शन, भोपाल डिवीजन में बीना कटनी, बीना जंक्शन और इटारसी जंक्शन, साथ ही कोटा डिवीजन में सुबाबरा जंक्शन शामिल है। दक्षिण पूर्व मध्य जोन में बिलासपुर डिवीजन और नागपुर डिवीजन आता है और उत्तरी मध्य जोन में झांसी डिवीजन आता है। मध्य रेलवे जोन में भुसावल डिवीजन और नागपुर डिवीजन आता है। पूर्व मध्य जोन में धनबाद डिवीजन, सिंगरौली जंक्शन शामिल है। भारत में मेट्रो सेवा की बात करें तो भोज मेट्रो भोपाल जो कि 27.87 किलोमीटर प्रस्तावित है। कहाँ पर? भोपाल में भोज मेट्रो भोपाल। और इंदौर मेट्रो जो है 31.55 किलोमीटर भी प्रस्तावित है। जबलपुर मेट्रो की बात करें तो यह भी प्रस्तावित है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2023 से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस कब से चलाई जा रही है? 1 अप्रैल 2023 से चलाई जा रही है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की। देखो, वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, और लाइक एक ही बार किया जाता है एक वीडियो को, तो ऐसा नहीं है कि बार बार करने को लगे रहो उसी को। तो वीडियो को जैसे ही शुरू करते हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, है ना। कंप्लीट सीरीज आपको देखने को मिलनी है, तो पूरी सीरीज कंप्लीट मिलनी है। मैराथन वीडियो मिलने हैं बहुत सारे, और यूनिट 7 का मैराथन वीडियो मिलेगा, यूनिट 9 का मैराथन वीडियो मिलेगा, MPG के कंप्लीट कराया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि एक लाइक तो देते जाया करो वीडियो को, है ना। देखो, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा 26 जुलाई 1948 को इंदौर से प्रारंभ हुई, और ये इंदौर से ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई के लिए प्रारंभ की गई थी। कुल एयरपोर्टों की संख्या मध्य प्रदेश में 5 है। कितनी है? 5 एयरपोर्ट हैं। पहला जो है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है, डुमना एयरपोर्ट, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जो है वो जबलपुर में है, और अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है। विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर और सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट जो है वो खजुराहो में है। कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 2010 में हुई। तो मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है वो भोपाल एयरपोर्ट से हुई थी हज यात्रा के लिए। और मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो इंदौर है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से दुबई के लिए 2019 में की गई, 15 जुलाई 2019 में। और सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्तम एयरपोर्ट जो है वो इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर है। कौन सा है? सौर ऊर्जा आधारित मध्य प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बनाया गया है अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर। मैप में चीज़ों को देखेंगे आप। ये जो आप ग्वालियर में देख पा रहे हो राजमाता सिंधिया एयरपोर्ट, है ना, और ये राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है। डुमना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट ये जबलपुर में है, और सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट ये खजुराहो में है। ये वाला जो आप नीचे देख पा रहे हो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है मंडला में, और मध्य प्रदेश विद्युत निगम पर हवाई पट्टी सारणी में है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है, और ग्रीसम इंडस्ट्री हवाई पट्टी कहाँ पर है? नागदा में है। प्रमुख हवाई पट्टी की बात करें तो सेना की हवाई पट्टियों में महू, टेकनपुर और ग्वालियर में है, और वहीं निजी हवाई पट्टियों में डायमंड सीमेंट दमोह, ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा और ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल लालपुरों में है। नेशनल पार्क में
स्थित हवाई पट्टियों में दो जगह है, एक तो कान्हा नेशनल पार्क में और दूसरा है बांधवगढ़ में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश विद्युत निगम की हवाई पट्टी जो है वो सारणी में है और पर्यटन विभाग के अधीन प्रस्तावित है, जो भी सकरिया पन्ना में है। कहाँ पर है? सकरिया पन्ना में प्रस्तावित है। मोहनिया सड़क सुरंग की बात करें, कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है मोहनिया सड़क सुरंग। इसकी रीवा और सीधी के बीच मोहनिया घाटी नेशनल हाईवे 39 पर स्थित है। इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है। समाचार पन्नों से बात करें तो मध्य प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट रीवा चोरहटा में प्रस्तावित है। छुइया घाटी सुरंग की बात करेंगे, इसकी छुइया घाटी सुरंग की, तो रीवा सीधी के बीच मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग तैयार है। रीवा के गोविंदगढ़ और सीधी के बघवार के मध्य छुइया घाटी में इसका निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई 3.34 किलोमीटर है। कितनी है छुइया घाटी की? 3.34 किलोमीटर है। अटल प्रगति पथ की बात करें तो ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लाभान्वित होंगे। अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई 404 किलोमीटर है। अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी की बात करें तो यह जो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी है, ये सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के अधीन संचालित एक स्वायत्त संस्था है और मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी। इस अकादमी ने 1 अप्रैल 2018 से भोपाल से अपना कार्य प्रारंभ किया और इसे एशियाई बैंक द्वारा फंड प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? एशियाई बैंक के द्वारा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था और उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था। 1979 में इसका नाम बदलकर हबीबगंज कर दिया गया और करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 में अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या होता है पिंक रेलवे स्टेशन? एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां मास्टर से लेकर सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी तक सभी क्या होंगी? महिलाएं ही होंगी। 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत का तीसरा रेलवे स्टेशन का भी दर्जा दिया गया है। टांट्या मामा रेलवे स्टेशन की बात करें तो 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन को टांट्या मामा रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। देख लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कुल योग है इनका 8010 किलोमीटर से अधिक है राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में। और राज्य राजमार्ग जो है, राज्य राजमार्ग 11,000 किलोमीटर से अधिक है। मुख्य जिला मार्ग 22,000 किलोमीटर से अधिक है और ग्रामीण मार्ग एवं अन्य मार्ग जो है वो 23,000 किलोमीटर से अधिक है। ये मध्य प्रदेश में आंकड़ा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना को देख लेते हैं। तो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है वो 2010-11 में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य सामान्य क्षेत्र से 500 से अधिक और अनुसूचित क्षेत्रों से 250 से अधिक जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण और सामान्य क्षेत्र से 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्र से 250 से कम जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम सीधे अगले चैप्टर की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन।